हेलो फ्रेंड्स, आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश पर। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि हलवा किस किस को पसंद है, क्योंकि जिस तरह से आज मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताऊंगा, आपके लिए अनसीन पैसेज एक हलवा क्वेश्चन बन जाएगा। वेरी इजी टू अटेम्प्ट, यू विल गेट 10 आउट ऑफ 10। तो फिर देख क्या रहे हो, पूरा का पूरा खा जाओ। आप में से कुछ ये पूछेंगे कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या और ये किस काम आती है। तो सिंपल शब्दों में कहें कि जब आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उसके कंटेंट को आप कितना कॉम्प्रिहेंड या अंडरस्टैंड करते हैं, और ये काम आती है आपके एनुअल एग्जाम के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन के लिए। पर इसकी ज़रूरत क्या है? बहुत ज़रूरत है भाई ये जानने के लिए कि हाउ यू रीड, कि आप कैसे पढ़ते हैं, व्हाट एंड हाउ मच यू अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग, कि पढ़ने के बाद आप क्या और कितना समझ पाते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग। अपने रीडिंग के आधार पर आप अपने आप को कितना और कैसे एक्सप्रेस करते हो। तो इंट्रो बहुत हो गई, पर आई एश्योर यू वन थिंग, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड यू विल एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन क्वाइट इजली। तो चलते हैं एक बार फिर अपने बेसिक क्वेश्चन पर। व्हाट इज दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअल में होती क्या है? इट इज द एबिलिटी, ये वो योग्यता है टू फुल्ली अंडरस्टैंड, पूरी तरह से समझने की, व्हाट इज बीइंग रेड, कि क्या पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य हैं क्या? दूसरे शब्दों में, व्हाट विल द एग्जामिनर टेस्ट ऑफ यू बाय गिविंग दिस पैसेज। तो एग्जामिनर ये पैसेज देकर आप में टेस्ट क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, कि आपने टेक्स्ट को कितना समझा। सेकंड, वेदर यू आइडेंटिफाई द थीम और मेन पॉइंट्स ऑफ द पैसेज, क्या आपने पैसेज के थीम और मेन पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया। योर वोकैबुलरी लेवल, आपका शब्दकोश या शब्दों का भंडार कितना है। फोर्थ, हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो जब वो इसके रिगार्डिंग प्रश्न आपसे पूछेगा। योर क्रिटिकल थिंकिंग, आप क्रिटिकली कैसे सोचते हो। एंड योर फाइनल कंक्लूजन, अगर वह आपसे टाइटल पूछ लेता है तो स्टूडेंट्स आप जान गए होंगे कि एग्जामिनर आपसे क्या क्या निचोड़ना चाहता है। अब आपके पास क्या स्किल होनी चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएं। हाउ डीप यू अंडरस्टैंड द पैसेज, कि आपने पैसेज को कितना डीपली अंडरस्टैंड किया है। सेकंड, फ्लुएंसी, स्पीकिंग फ्लुएंसी नहीं बल्कि रीडिंग फ्लुएंसी, विच मीन्स स्पीड ऑफ योर रीडिंग। आप कहीं स्लो रीडर तो नहीं है कि 3 घंटे एक पैसेज पर ही वेस्ट कर दें। रीडिंग फ्लुएंसी अगर एवरेज है तो आपका काम चल जाएगा। थर्ड, योर वोकैबुलरी स्किल, कितने शब्दों के मीनिंग आप जानते हैं और उन्हें अपनी लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं। फोर्थ इज द बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, अगर आप उस पैसेज की बैकग्राउंड को जानते हैं तो सोने पे सुहागा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है या फिर स्पोर्ट्स में, और पैसेज इसी विषय पर आ जाता है तो आप आसानी से सब कुछ समझ जाओगे। तो अब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में काफी कुछ जान गए। चलते चलते ये भी देख लेते हैं कि पैसेज कैसे होंगे। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, फैक्चुअल पैसेज, which are based on some facts or research in the field of science, nature, environment, medical science, geography, words and animal। इनमें हमारे कंक्लूजन या फिर हमारे गेस वर्क के लिए स्कोप कम ही होता है। दूसरी प्रकार के पैसेज होते हैं डिस्कर्सिव पैसेज, बेस्ड ऑन द बिलीफ, ओपिनियंस एंड फिलोसफी ऑफ द राइटर। जनरली इसमें नोटेड फिलोसोफर लाइक अरिस्टोटल, प्लेटो, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर के पॉइंट ऑफ व्यू दिए गए होते हैं वेरियस टॉपिक पर, जैसे कि ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस एक्स्ट्रा। थर्ड एंड लास्ट आर द लिटरेरी पैसेज, विच आर बेस्ड ऑन सम लिटरेरी वर्क ऑफ आर्ट लाइक फिक्शन, नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज। बट स्टूडेंट, ऑल दिस पैसेज आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। टाइप्स ऑफ पैसेजेस को जानने के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं
रियल लाइफ सिचुएशन में। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में सब कुछ शांत है, आप अपनी सीट पर बैठे हैं और इन्विजिलेटर आपके डेस्क पर रख गया क्वेश्चन पेपर। आपने भगवान का नाम लेकर क्वेश्चन पेपर उठाया और आपका सामना हुआ इसी क्वेश्चन से। अब आप क्या करोगे? मैं बताता हूँ। आप धीरे धीरे पैसेज को पढ़ना शुरू करोगे। क्या लिखा है समझने की कोशिश करेंगे। कुछ शब्दों के मीनिंग पता नहीं होंगे, पर सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाते जाएंगे और पैसेज खत्म हो गया। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो दोबारा पढ़ेंगे, नहीं तो पैसेज के अंत में दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करेंगे। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और मन में उनके उत्तर देते जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन देखेंगे, अगर वह उत्तर ऑप्शन में है तो यही ठीक होगा। अगर डाउट है तो पैसेज में दोबारा जाएंगे जहां से क्वेश्चन लिया गया है और अपने आंसर्स को कंफर्म करेंगे। बाकी 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आप यही प्रोसेस दोहराएंगे। अब इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 पर पहुंचेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे जो कि हाउ, वाई और व्हाट के होंगे, जहां पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का टेस्ट होगा। क्वेश्चन पढ़ें और पैसेज में उन पॉइंट्स पर जाएं जहां पर आंसर हो सकते हैं। कम से कम वहां पर आप, अगर आपको आंसर मिल जाते हैं तो आप उनको अंडरलाइन कर लें, लेकिन अभी आप इसको अटेम्प्ट मत करें। पार्ट नंबर 3 आपकी वोकैबुलरी का टेस्ट होगा, जिसमें 3 वर्ड या फ्रेजेस होंगे और आपको उनका सिनोनिम या सिमिलर वर्ड या फिर उनका एंटोनिम या अपोजिट वर्ड पैसेज में ढूंढने होंगे। कई बार तो पारा नंबर भी दिया जाता है, जिसमें ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज है, जैसे नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब, तो ये क्वेश्चन करना इजी होगा, क्योंकि अगर वर्ड नॉन है तो वो पैराग्राफ में भी नॉन ही यूज होगा। अगर एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर वर्ब है तो वो पैराग्राफ में भी एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब ही यूज हुआ होगा। अब आप धीरे धीरे इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर दे। अब इस क्वेश्चंस को टाइम कितना देना है? नॉट मोर देन 20 मिनट्स, क्योंकि आपको एक और भी क्वेश्चन करना होगा, क्वेश्चन नंबर 2 नोट मेकिंग का। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से कहीं ज्यादा टफ और टाइम कंज्यूमिंग होता है, इस कारण आपको समय का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसी के साथ हम वीडियो के अंत पर पहुंचते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अब हलवा क्वेश्चन ही लगेगा और आप बड़े आराम से इसको अटेम्प्ट करेंगे और इसमें पूरे मार्क्स लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब बटन को हिट करें। Thanks for being with me on my YouTube channel, Dear English, where learning English is a fun.